अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और उसका टॉपिक ये था कि चाइना के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की फैसिलिटी का एक विजिट किया था, जहां पर उन्होंने J-10C की जो एक एक्टिव प्रोडक्शन लाइन है उसका विजिट किया था। JF-17 थंडर भी वहां पर स्पॉट हुआ था। तो उस टाइम के ऊपर उस विजिट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर प्रिसाइसली हमने J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात जो है वो नहीं की थी। एंड आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा था कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो ये सीधा सीधा सा एक फैक्ट है कि J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि वो चाइना की एक और स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है। सो जब प्रेसिडेंट जरदारी ने चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का विजिट किया तो वहां पर J-35 को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था बनता, और इसी वजह से J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हमने कोई डिस्कशन उस टाइम के ऊपर नहीं की। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज की कंप्लीट कंफर्मेशन आ चुकी है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के पहले अपने विजिट के साथ साथ कल ही J-35 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली जो फैसिलिटी है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की, उसका विजिट किया, जहां पर कंप्लीट एक जो ब्रीफिंग है J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वो प्रेसिडेंट जरदारी को वहां पर दी गई। लेकिन इस विजिट से रिलेटेड अभी किसी किस्म की फोटोज और जो मीडिया है वो इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं पब्लिश किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली J-35 से रिलेटेड जो ऑपरेशन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो चाइना के एग्जिस्ट करते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इनसाइट जो है कंट्री प्रोवाइड नहीं करना चाहता। J-10C जो है वो दूसरे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट हैं, सो उनसे रिलेटेड जो मीडिया है, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, वो पब्लिक में जरूर आई थी जब प्रेसिडेंट ने वहां का विजिट किया था। लेकिन जब आप एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन फैसिलिटी का विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इनसे रिलेटेड कोई भी डिटेल जो है वो सामने आए। अब पिछले दिनों प्रेसिडेंट जरदारी का चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का विजिट करना ये तो एक जस्टिफाइड मूव था, बिकॉज चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। J-10C जो है वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, उसे हमने रिसेंटली प्रिक्योर किया है, एंड जो JF-17 थर्डर एयरक्राफ्ट है उसको हम चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाते हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि CAC का ये एक जॉइंट प्रोडक्ट है। तो प्रेसिडेंट जरदारी का चेंगडू एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी का विजिट करना इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने J-35 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन का विजिट किया है, और फैक्चुअली अगर बात करूं तो ये चाइना और पाकिस्तान का J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन है, जहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ब्रीफिंग दी गई। एंड एक और इंटरेस्टिंग अपडेट की यहाँ पर बात करूं तो इस टाइम के ऊपर ये अपडेट भी आ रही है कि प्रेसिडेंट जरदारी के इस विजिट के मौके पर कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर ऑफिशियली साइन किया गया दोनों कंट्रीज की तरफ से, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। और ये मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। डिफरेंट पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मीडिया हैंडल्स है उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट जरदारी के एविक और दूसरे चाइना की कंपनीज के विजिट के दौरान तकरीबन 6 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको साइन किया गया। जिन लोगों को एविक के बारे में कंफ्यूजन है तो एविक एविएशन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है, जिसके अंडर चाइना की सारी जो एरोस्पेस कंपनीज हैं वो आती हैं। एविक के ही अंडर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आती है और एविक के ही अंडर शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आती है। तो जब एविक के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसके अंदर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हुआ हो, बिकॉज ये चीज प्रेसिडेंट जरदारी के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के विजिट के ऊपर ही रिपोर्ट की जा रही है। इससे पहले ये जो एग्रीमेंट साइनिंग की न्यूज है इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। एंड इसी न्यूज के दरमियान जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी जो बात है वो भी एक हमारे मिनिस्टर की तरफ से की गई कि चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन एविएशन टेक्नोलॉजी है उसको चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाएगा। तो एकदम से यहाँ पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं प्रेसिडेंट जरदारी की विजिट से रिलेटेड, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये एक नॉर्मल विजिट होगा जहां पर सिर्फ इकोनॉमिक वाइज पाकिस्तान और चाइना के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन वहां पर हमारे प्रेसिडेंट ने जाकर चाइना की जो प्रीमियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिनमें चेंगडू और शेनयांग दोनों ही आती हैं, उनके इंपॉर्टेंट विजिट को कंडक्ट किया, और इसे किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं था किया। सो इतने बड़े लेवल पे जब पहली दफा इंटरेक्शन जो है वो शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर कुछ बहुत बड़ी और मेजर डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है। एंड ये चीजें कुछ ऐसा नहीं है कि जिन चीजों को हम लोग पहली दफा रिपोर्ट कर रहे हैं, हम समेत पाकिस्तान के जो एक दो डिफेंस हैंडल्स हैं, डिफेंस से रिलेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपको रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि चाइना के साथ एविएशन फील्ड के अंदर बहुत मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने वाली हैं। उसमें J-35 एयरक्राफ्ट भी शामिल है, एंड साथ ही साथ और बहुत सी एविएशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें इस टाइम के ऊपर चाइना
और पाकिस्तान मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है एंड सब्सिक्वेंटली फिर एक लार्ज स्केल के ऊपर चाइना की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो R&D बेस है, उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं पिछले 15 से 20 सालों में, जब से JF-17 थंडर का जो प्रोजेक्ट है उसे हमने इनिशिएट किया। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो सुपर 7 था, जिसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ पहले काम कर रहा था। अमेरिकन कंपनीज के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया। इसके बाद चाइना के साथ मिलकर जो काम है उसको इनिशिएट किया, और जब चाइना के साथ हमने काम किया तो इस थंडर प्रोजेक्ट ने अपनी फुल फॉर्म में आना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता 2010-12 के अंदर हम लोगों ने डेडिकेटेड तौर पर R&D के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो R&D का इकोसिस्टम है, चाहे उसको बजट इतना ज्यादा अवेलेबल ना हो जितने हमारे कंपेटिटर्स जो है वो R&D के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम एक एफिशिएंट R&D कैपेसिटी को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और इस चीज को अब एक नॉच आगे लेके जाया जा रहा है, जब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम चाइना के साथ कोलैबोरेट करेंगे J-35 के प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद PFX एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये चीजें ओवरऑल पाकिस्तान की जो R&D कैपेबिलिटीज हैं उसको फॉर्मिडेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी, एंड सब्सिक्वेंटली जो प्रोडक्ट फिर उन R&D कैपेबिलिटी से जनरेट होंगे वो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को फॉर्मिडेबल बनाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उस तरह से हम लोग वीडियोस बनाकर एनालिसिस देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।